मुझे नहीं पता यार। आपको जानकारी नहीं है इसकी? नहीं आप स्पॉट पर नहीं थे सर? था, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं आगे था यार। कभी कभी हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमें सहारा देगी, लेकिन जब वही सरकार गरीबों और कमजोरों के सपनों को बर्बाद कर देती है, तब सवाल उठता है कि आखिर न्याय कहां चला गया। सागर जिले के राहतगढ़ में घटी एक भयानक घटना ने गरीबों के प्रति हमारी व्यवस्था की निर्ममता को उजागर कर दिया है। देश के किसी भी कोने में जब गरीब और असहाय लोगों का घर उजड़ता है, तो यह सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढहना नहीं होता, बल्कि उनके सपनों और उनकी उम्मीदों का भी चकनाचूर होना होता है। सागर जिले के राहतगढ़ में जो हुआ, वह न केवल एक विधवा के आशियाने को गिराने की घटना थी, बल्कि हमारे समाज और सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता का भी प्रतीक है। वार्ड क्रमांक 13 की एक विधवा के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले घर का सपना, जो उसके जीवन का एकमात्र सहारा था, एक प्रशासनिक बुलडोजर के नीचे कुचलकर चूर चूर हो गया। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? क्या यही है हमारे सिस्टम की न्याय की परिभाषा? जब तक ऐसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती, यह बुलडोजर गरीबों की जिंदगियों पर यूं ही चलता रहेगा। सरकारें आती हैं और जाती हैं, पर गरीबों की पीड़ा कभी खत्म नहीं होती। अब वक्त आ गया है कि देश यह पूछे, क्या वास्तव में गरीबों का कोई हमदर्द है, या सिर्फ नाम के लिए यह भाजपा सरकार है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। 4 साल पहले अपने पति को खो चुकी विधवा, जो अपने 2 मासूम बच्चों के साथ बमुश्किल जिंदगी की गाड़ी खींच रही थी, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान की स्वीकृति मिली थी। बताया जा रहा है कि दस्तावेज भी पूरे थे, नक्शा भी पास हुआ था, और जब उसने अपने खून पसीने से घर बनाया, तो बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी नोटिस के अचानक नगर परिषद के अधिकारी आए और बुलडोजर से उसके सपनों का घर मिट्टी में मिला दिया। क्या यही है गरीबों के हक का सम्मान? इस अमानवीय कृत्य को किस नाम से पुकारा जाए? आसपास के लोगों और परिवार के सदस्यों ने विनती की कि यह मकान एक विधवा का है, इसे मत तोड़िए, लेकिन उन निर्दयी सरकारी अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी। आखिर इस निर्दयता का क्या औचित्य है? जिस समाज में विधवाओं और यतीमों को विशेष सहारा देने की परंपरा रही है, वहां उनके आशियाने को बेरहमी से उजाड़ दिया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद कानून के प्रति सरकारी अधिकारियों की लापरवाही का एक और उदाहरण सामने आया है। राहतगढ़ के प्रभारी तहसीलदार सुनील कुमार वाल्मीकि ने बिना किसी पूर्व सूचना के एक गरीब विधवा का घर गिरा दिया, जबकि यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन के खिलाफ थी। देखिए, इस घटना से यह सवाल भी उठता है, क्या हमारे अधिकारियों के लिए कानून और संविधान केवल कागज के टुकड़े बनकर रह गए हैं? और जब हमने प्रभारी तहसीलदार से इस कार्यवाही के बारे में जानकारी ली, तो उनका कहना था, यानी कि उनका उत्तर था कि मुझे इस कार्यवाही के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो आगे आगे चल रहा था। यह बयान पूरी तरह से अस्वीकार है। एक ऐसी कार्यवाही जिसने 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों के जीवन को अंधकारमय कर दिया, उस अधिकारी का अनजान रहना वास्तव में एक चिंताजनक विषय है। और यह अनजानापन इस तरह है जैसे पिता अपने बच्चे को बाजार ले जाए और अचानक बच्चा बाजार में गुम हो जाए। जब परिवार के सदस्य उस पिता से पूछे कि बच्चा कहाँ है, और पिता कहें कि मुझे नहीं पता, मैं तो आगे आगे चल रहा था, तो सोचिए कि यह स्थिति कितनी गैर जिम्मेदाराना और निराशाजनक होगी। इसका अंदाजा सभी लगा सकते हैं। इस प्रकार की लापरवाहियां न केवल व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि पूरे समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बनाती हैं। अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और कानून का मजाक बना रहे हैं। ऐसे में जनता को अपनी आवाज उठानी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल होते हैं। This call is now being recorded. हेलो, सर, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार भैया। सर, मैं भूपेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ रिपब्लिक मीडिया से सागर। बताओ।
सर एक जानकारी लेनी थी आपसे। कुछ समय पहले राहतगढ़ में आपने ना अतिक्रमण कार्रवाई की थी। हाँ, उस कार्रवाई में एक महिला का मकान तोड़ा गया था जो विधवा थी मुस्लिम समाज की। मुझे नहीं पता यार। आपको जानकारी नहीं है इसकी? नहीं आप स्पॉट पर नहीं थे सर? था, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं आगे था यार। मतलब आप तहसीलदार हैं, तो प्रभारी भी तहसीलदार है तो क्या हुआ? तो आपको जानकारी नहीं, मतलब जानकारी नहीं है इस मामले में कुछ? आवास था या नहीं था ये जानकारी नहीं है मुझे। चलो ठीक है सर, जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए उस विधवा महिला का रो रो कर बुरा हाल है। वह कहती है कि मैंने अपने मकान में 1 लाख रुपए खुद के लगाए थे और प्रधानमंत्री आवास योजना से 1 लाख रुपए की पहली किस्त मिली थी। अब मेरे बच्चे बेघर हो गए हैं, हमारे सिर पर छत नहीं है और मैं मध्य प्रदेश सरकार से 2 लाख रुपए का मुआवजा और न्याय की मांग करती हूं ताकि मेरे बच्चों को फिर से छत मिल सके। यह घटना केवल एक घर गिरने की नहीं है, यह गरीबों और असहायों पर हो रहे अन्याय और शोषण की काली सच्चाई है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां प्रशासन की संवेदनहीनता और दम ने गरीबों की आवाज को दबा दिया है। सरकार के नारे सिर्फ विज्ञापन बनकर रह गए हैं और गरीब जो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए आश्रय और न्याय का कोई ठिकाना नहीं है। हम पूछते हैं कि कहां है वो सबका विकास, कहां है वो कानून का राज जिसका ढिंडोरा पीट पीट कर हम सबको अंधेरे में रखा गया है। यह घटना हमें बताती है कि अब वक्त आ गया है कि गरीबों की आवाज को बुलंद किया जाए। अब समय है कि ऐसे कृत्यों को जनता के सामने लाकर सरकार से जवाब मांगा जाए। गरीबों का सर छीनने वाले ये अधिकारी क्या किसी कानून के ऊपर हैं? क्या इस देश में सिर्फ ताकतवरों की ही सुनवाई होती है? यह समय है कि हम सभी खड़े हों और इस व्यवस्था पर सवाल करें। आखिर कब तक गरीबों का खून पसीना इसी तरह बहता रहेगा और कब तक उनके सपने इसी तरह रौंदे जाएंगे? किसके द्वारा गिराया गया है आपका घर? पुलिस आई थी और नगर पालिका के आदमी आए थे, उनके द्वारा गिराया गया। इधर के आदमियों ने कही भी कि मत गिराओ मत गिराओ, तो इन्होंने कोई नहीं सुनी। इन्होंने कही भी कि जब विधवा औरत है, हमारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्होंने घर गिरा दिया, कुछ भी नहीं सुनी। ये घर आपने अपने पैसे से बनाया था क्या? नहीं, नगर उधर पुट्टी मिली थी और हमारे भी लगी थी। प्रधानमंत्री अनुदान राशि के अलावा आपका कितना पैसा लगा था? हमारे 1 लाख हमारे लगे थे, 1 लाख की पुट्टी मिली। दूसरी किस्त कब आई थी आपकी? अब थोड़े ही दिन हुए थे, हम सोच रहे थे छत करवाई, तो जब बस का लेके हमारा हमने नहीं करवाई, इन्होंने हमारी तोड़ दिया, कुछ भी नहीं सुनी कोई। प्रधानमंत्री आवास तोड़ने से पहले आपको कोई नोटिस दिया गया था? कुछ नोटिस नहीं दिया, बगैर नोटिस का तोड़ दिया, हमें पता भी नहीं चला। हमारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्होंने कोई भी नहीं सुनी और हमारे आदमी का इंतकाल हो गया 4 साल पहले। मध्य प्रदेश सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहते हैं कि जो हमारा नुकसान हो गया भाई हमें 2 लाख रुपए मिले, घर बना के दो। घर बना के जैसे हमारे बच्चों को साया हो जा। 2 छोटे छोटे बच्चे, देखो अगर कोई ना भी माने। आपके पति का इंतकाल कब हो गया? 4 साल पहले होगा और हमारे अब कोई नहीं है साया बच्चों को, और घर जो आता तो वो मिटा दिया, हमें घर की सहायता चाहिए। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है, इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ
और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।